मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या कर। तो आप गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं, कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो के छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो भी शर्तें बयान करता गया। गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहां पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। वो जब इंतकाल करने लगा तो एक उसके पास छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्ची, उसने जंगल में छोड़ दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे छोड़ता हूं, मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसे दे देना, और तो सरमाया ही कोई नहीं। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा भी बड़ा नेक था, अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार था। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे बाप ने एक गाय छोड़ी थी। तो बच्चा जंगल में गया और जाके कहने लगा ऐ अल्लाह मेरी गाय मुझसे मिला दे। तो रब करीम ने वो गाय वापस कर दी। वो गाय घर ले आया। अब वो कहने लगा अम्मा बेच दूं, तो अम्मा कहने लगी बेटा मेरे पूछे बगैर ना बेचना। कई दफा गाहक लगे, ने कहा जब तक मेरी अम्मा ना कहेगी मैं बेचूंगा। उधर बनी इसराइल वाले शर्तें जितनी गाय के बारे में पूछ चुके थे वो सारी इसी गाय में पाई जाती थी। तो ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए तो कहने लगे गाय चाहिए। तो उसने कहा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, कीमत मेरी मर्जी की। एक मुफस्सर ने तो यहां तक लिखा है कि उसने कहा गाय ज़िबा करके ना, तो जितना गाय के अंदर गोश्त होगा ना उतना ही खाल के अंदर तो मुझे माल भर के दोगे, उतने ही सिक्के भर के दोगे, उतनी अशरफियां भर के दोगे तो फिर तुम्हें गाय दूंगा। तो फिर ये गाय उन्हें मिली और ये गाय लेकर के आए। ज्यादा सवालात ना करते तो ज्यादा उलझते ना। हम भी दीन के मामले में बड़े सवाल जवाब करते हैं, उतना सवाल करें जितनी उसकी जरूरत है। इन लोगों ने सवालात ज्यादा किए तो फिर उलझ ज्यादा गए। तो मेरे भाई इसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर बयान फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहूदियों में से जिनका दावा हो गया है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। फरमाया ये सिर्फ उनके मुंह की बातें हैं, ये तो कयामत में पता चलेगा ना कि अल्लाह प्यार किसके साथ ज्यादा है। और फिर ये भी यहूदियों ने दावा किया है, इसी पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इनका दावा है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जन्नत में हम ही जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मरने की दुआ तो करो, जन्नत में तो मर के जाना है ना। लेकिन रब फरमाते हैं ये कभी मरने की दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा। लेकिन जी पहला हुक्म आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, पहली आयत कुरान पाक की पहले सिपारे में पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो पहला हुक्म आमनू कह के, आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना वो नबी पाक की ताजीम का हुक्म है। पहला हुक्म ही अल्लाह ने हुजूर की इज्जत और नामूस का इरशाद फरमाया। पहला तरतीब के लिहाज से वो हुआ ये कि जब नबी पाक को बात इरशाद करते तो सहाबा किराम उठ के अर्ज करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर समझ नहीं आई जरा रियायत कर दे। तो यहूदियों की इब्रानी जुबान के अंदर ना जरा खींच के पढ़ते थे, राई ना माना बनता था माज अल्लाह ए हमारे चरवाहे, बकरियां चराने वाले को भी वो राई ना कहते थे। तो जब सहाबा ये कहने लगे तो अल्लाह ने मना ही कर दिया। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों, इस लफ्ज के पीछे छुप के, इस लफ्ज के पीछे छुप के लोग मेरे नबी की बेअदबी कर जाते हैं। तो जिस लफ्ज का कोई एक माना बेअदबी वाला बनता हो वो लफ्ज भी मेरे नबी के लिए ना कहो। लफ्ज वो वाले कहो जिसमें कोई बेअदबी का माना निकले ना। लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोल दिए, फिर कहते मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। तो तूने वो लफ्ज बोला क्यों जिसका कोई गलत मतलब भी निकल सकता था? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो राइना कहो ही ना। तो या अल्लाह क्या कहे? फरमाया वक़ूलू ज़ुरना, तुम कहो या रसूल अल्लाह एक नजर फरमाइए। अंदाज देखिए, उनजुरना एक नजर। तो हमारे बुजुर्ग तो पहले ही बड़े प्यार वालों ने कह दिया या रसूल अल्लाह ही उनजुर हालना,
कहते कहां से लाते हो जो? मैंने कहा अल्लाह की किताब से। या रसूल अल्लाही उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाही इस्मा काला, तो तुम कहो उन्जुरना, नजर करम करे, वस्माऊ, और क्या जरूरत है दोबारा पूछने की? अल्लाह कहते हैं पहले ही ध्यान से सुना करो, पहले ही वस्माऊ, पहले ही एहतियात से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है।